हाय स्टूडेंट, आज से हम लोगों को इंग्लिश ग्रामर स्टार्ट हो रहा है और फर्स्ट टॉपिक है व्हाट इज इंग्लिश। अंग्रेजी क्या है? इंग्लिश इज ए लैंग्वेज। अंग्रेजी एक भाषा है। और अगला टॉपिक है व्हाट इज ग्रामर? ए सेट ऑफ रूल दैट teaches us how to read, how to write and how to speak correctly is called grammar. ग्रामर हम लोग उसी को बोलते हैं। ग्रामर एक रूल है जो कि हम लोगों को सही कैसे बोला जाए, सही कैसे लिखा जाए और सही कैसे पढ़ा जाए, ये ग्रामर सिखाता है हम लोगों को। यानी ग्रामर एक रूल है जो हम लोगों को सही कैसे बोलें, सही कैसे लिखें, सही कैसे पढ़ें, ये सिखाता है ग्रामर। ठीक है, दो टॉपिक क्लियर। अगला टॉपिक है हम लोगों का टाइप्स ऑफ ग्रामर। ग्रामर का कितना टाइप होता है? देयर आर 5 काइंड्स ऑफ ग्रामर। ग्रामर का 5 भाग होता है। जो पहला है ऑर्थोग्राफी, दूसरा है एटिमोलॉजी, तीसरा है सिंटैक्स, चौथा है पंक्चुएशन, पांचवा है प्रोसोडी। यही 5 भाग को हम लोग एक डाटा के रूप में देखते हैं। ग्रामर 5 भाग में 1, 2, 3, 4, 5। जो पहला ऑर्थोग्राफी, दूसरा एटिमोलॉजी, तीसरा सिंटैक्स, चौथा पंक्चुएशन, पांचवा प्रोसोडी। इसका हिंदी होता है वर्ण विचार। वर्ण विचार और इसका हिंदी होता है शब्द विचार। और इसका हिंदी होता है वाक्य विचार। और इसका हिंदी होता है चिन्ह विचार। और इसका हिंदी होता है छंद विचार। ये ग्रामर का 5 पार्ट है जो कि हम लोग बारी बारी से सबको एक एक करके पढ़ेंगे। तो हम लोग का पहला है ऑर्थोग्राफी, दूसरा एटिमोलॉजी, तीसरा सिंटैक्स, चौथा पंक्चुएशन, पांचवा प्रोसोडी। हिंदी में बोले तो पहला वर्ण विचार, दूसरा शब्द विचार, तीसरा वाक्य विचार, चौथा चिन्ह विचार, पांचवा छंद विचार। इस सबको बारी बारी से हम लोगों को पढ़ना है। तो चलिए हम लोग चलते हैं ऑर्थोग्राफी, वर्ण विचार। ऑर्थोग्राफी मतलब वर्ण विचार। द ब्रांच ऑफ ग्रामर विच डील्स with the study of correct spelling is called ऑर्थोग्राफी। ऑर्थोग्राफी उसे कहते हैं ग्रामर का वह ब्रांच, वह भाग जो डील्स मतलब ये डीलिंग नहीं, डील्स मतलब डीपली नॉलेज, विद द स्टडी ऑफ करेक्ट स्पेलिंग। सही वर्ड को समझना, अध्ययन करना, डीपली, ये हम लोग को ऑर्थोग्राफी सिखाता है। सही वर्ड को समझना, लिखना, उस वर्ड का अर्थ निकालना, ये हम लोग को ऑर्थोग्राफी सिखाता है। यानी द स्टडी ऑफ स्पेलिंग, शब्द के बारे में
स्टडी करना ऑर्थोग्राफी कहलाता है। द स्टडी ऑफ स्पेलिंग इक्वल टू ऑर्थोग्राफी। इस ऑर्थोग्राफी में हम लोग स्पेलिंग के बारे में जानते हैं, समझते हैं, अध्ययन करते हैं। आगे हम लोग चलते हैं। टाइप्स ऑफ ऑर्थोग्राफी। पहला है ऑन द बेसिस ऑफ रीडिंग। ऑर्थोग्राफी रीडिंग के बेसिस पे 3 प्रकार होता है। भावेल पहला, दूसरा कॉन्सोनेंट, तीसरा सेमी भावेल। भावेल, कॉन्सोनेंट और सेमी भावेल 3 प्रकार है ये रीडिंग के बेसिस पे। यहाँ तक क्लियर? अब चलते हैं भावेल। पहला था भावेल। भावेल क्या होता है? इंग्लिश अल्फ़ाबेट का वो अक्षर जिसकी अपनी खुद की ध्वनि साउंड हो, भावेल कहलाता है। इंग्लिश अल्फ़ाबेट का वह लेटर, वह अक्षर जो कि बोलते वक्त उसका साउंड खुद की हो, उसको बोलते वक्त किसी दूसरे अल्फ़ा लेटर का सहायता ना हो। जैसे ए, हम लोग ए को पढ़ते हैं तो ए ही आता है। ई को पढ़ते तो ई ही आता है। इसका प्रोनाउंसिएशन ही है। इसका खुद का साउंड है, ध्वनि है, किसी दूसरे का ध्वनि इसमें नहीं है, तो इसको हम बोलेंगे भावेल। ये 5 होता है भावेल। भावेल कितना होता है? 5 होता है। अब अगला आते हैं हम लोग, दूसरा है कॉन्सोनेंट। कॉन्सोनेंट किसको बोलेंगे? कॉन्सोनेंट होता क्या है समझते हैं। इंग्लिश अल्फ़ाबेट का वह अक्षर जो अपने ध्वनि और वावेल के ध्वनि से मिलकर बने होते हैं, कॉन्सोनेंट कहलाते हैं। कॉन्सोनेंट कहलाते हैं। जैसे बी, सी, डी, एफ, ETC। इस 5 को छोड़कर, ये 5 को जो है इसको छोड़कर बाकी सब इसमें आ जाता है। इसका खुद का ध्वनि होगा और भावेल का भी ध्वनि होगा, दोनों का ध्वनि से मिलकर बनता है ये। जैसे में बी हम लोग पढ़ते हैं तो बी ई, तो बी प्लस ई दोनों आ रहा है ना इसमें, बी प्लस ई दोनों आ रहा है। अगला हम लोग पढ़ते हैं जैसे सी, ठीक है, तो सी पढ़ते हैं तो सी प्लस ई दोनों आ रहा है। अगला पढ़ते हैं डी, तो डी ई दोनों आ रहे हैं, डी प्लस ई, और ई क्या है? ये भावेल है। ये सब तो भावेल ही है ना। तो कॉन्सोनेंट को बोलते वक्त इसका खुद का साउंड और भावेल का भी साउंड इसमें इंक्लूड होता है। दोनों का साउंड इसमें मिलकर ये बनता है कॉन्सोनेंट। और इसमें भावेल में खुद का साउंड होता है, जैसे ए प्लस ए, ई प्लस ई, इसमें कोई दूसरा साउंड नहीं, इसका खुद का साउंड है। ये दोनों का साउंड से मिलकर ये बनता है कॉन्सोनेंट। यहाँ तक क्लियर? ये हो गया कॉन्सोनेंट, 2 नंबर हो गया। अगला नंबर है हम लोग का तीसरा सी क्या है? सेमी भावेल। सेमी भावेल है किसी वर्ड के अंतिम में या बीच में W या Y, अंतिम या बीच में, किसी वर्ड के अंतिम या बीच में W या Y आता है तो वह सेमी भावेल कहलाता है। सेमी भावेल कहलाता है। जैसे CHEW, च्यू, अंतिम में आया W, च्यू, तो ये जो W है
ये सेमी वॉवेल है। च्यू मतलब चबाना। डब्लू का मीनिंग ऊ आ रहा है, च्यू ऊ आ रहा है, इसे इसीलिए इसको वॉवेल हम लोग बोलते हैं, कहते हैं। अंतिम में आया, इसका मीनिंग क्या दे रहा है, च्यू ऊ दे रहा है, ये ऊ। इसी प्रकार है जैसे सिंपैथी, थी वाई ई दे रहा है, सोरो ओ दे रहा है, फिजिक्स ई दे रहा है, ये जो आई है ई दे रहा है, फिजिक्स सोरो ये ओ दे रहा है, सिंपैथी ई दे रहा है। आया समझ में यहाँ तक? सेमी वॉवेल में किसी को कोई दिक्कत? अच्छा, अल्फ़ाबेट मतलब होता क्या है? अल्फ़ाबेट हम लोग समझते हैं। अल्फ़ाबेट एक ही होता है और उस अल्फ़ाबेट के अंदर जो लेटर होता है वो 26 लेटर होता है। हम लोग बोलते हैं कि 26 अल्फ़ाबेट, नहीं, अल्फ़ाबेट एक ही होता है, उस अल्फ़ाबेट के अंदर जो लेटर होता है वो 26 होता है। जैसे इसको हम लोग समझते हैं फिगर के द्वारा, नोट में हम लोग समझते हैं। जैसे मान लीजिए कि कोई एक डब्बा है और इसके अंदर A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z। तो इस डब्बा को हम लोग बोलेंगे अल्फ़ाबेट। ये जो होता है ये 26 लेटर होता है। ये लेटर कितना होता है? 6। तो इस डब्बे को हम लोग बोलते हैं अल्फ़ाबेट और इसको हम लोग बोलते हैं लेटर। A to Z को हम लोग क्या बोलते हैं? लेटर। और ये सारे लेटर जिसमें रखा जाए उसको बोलते हैं अल्फ़ाबेट। तो एक अल्फ़ाबेट के अंदर 26 लेटर होता है। 26 अल्फ़ाबेट नहीं होता है, अल्फ़ाबेट एक ही होता है, उसके अंदर लेटर 26 होता है। ये नोट में हम लोग लिख लेंगे, छूट गया था उधर। और ये जो है कैपिटल लेटर है, बड़ा वाला ABCD है कैपिटल लेटर। और हम लोग स्मॉल लेटर भी लिख के देख लेते हैं एक बार। A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z। ये हुआ हम लोग का स्मॉल लेटर A to Z। और ये हुआ हम लोग का ये कैपिटल लेटर। तो स्मॉल, ये हुआ कैपिटल लेटर और ये हुआ हम लोग का स्मॉल लेटर। हम लोग का ऑर्थोग्राफी शायद आज कंप्लीट हो गया। अगला दिन हम लोग देखेंगे इटिमोलॉजी। अगला दिन हम लोग देखेंगे इटिमोलॉजी। इटिमोलॉजी होता क्या है? शब्द विचार। अगला दिन हम लोग का शब्द विचार, अगला लेक्चर हम लोग क्या होगा? शब्द विचार के ऊपर होगा, ठीक है। तो आज तक यहीं, अगला लेक्चर शब्द विचार। ओके, थैंक्स।